नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान का परिचय करा देते हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आज के इस शो में आपका। और सबसे पहले बाजार का आज का हाल जरा समझ लें तो मंगलवार को बाजार में हैप्पी वाला मूड देखने को मिला। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के पास बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स करीब 450 अंक चढ़कर 63,400 के पार बंद हुआ। निफ्टी 126 अंक चढ़कर 18,817 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 480 अंक चढ़ा और 44,120 के स्तर पर जाकर हुआ बंद। और आज के एडिटर्स टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि बाजार में इतनी जोरदार तेजी आई कहां से। यह हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए अब तक बेहद शानदार जा रहा है और आज भी एक्शन भरपूर दिखा और वो एक्शन था तेजी की तरफ। हालांकि ग्लोबल सपोर्ट नहीं था। लगातार 6 दिन अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए और कल भी डाउ हल्के ही सही लेकिन लाल निशान में बंद हुआ। नेस्डेक में कमजोरी रही लेकिन भारतीय बाजार उसके बावजूद मजबूत खुलने के लिए तैयार होते दिख रहे थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कल के सेशन के कुछ आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग नजर आए। पहला, एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकॉली का आंकड़ा थोड़ा छोटा हुआ और लोकल फंड ने हल्की फुल्की खरीदारी की। दूसरा, एफआईज की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी होती दिखी। दूसरा जो आंकड़ा था वो ये था कि कल के सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने दमदार तेजी दिखाई। अब करेक्शन की शुरुआत मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से ही हुई थी, उसके बाद बैंकिंग शेयरों में हुई, बाद में ओवरऑल निफ्टी कमज़ोर हुआ। सो पहले करेक्शन खत्म करने के संकेत मिड कैप शेयरों ने कल ही दे दिए और उसके बाद थोड़े थोड़े हमारे इंडेक्स ऊपर आने लगे। अब इससे भी बाजार में थोड़ा जोश आया। हल्के बाजार, मंथली एक्सपायरी और बस इन संकेतों के बीच में हल्के फुल्के डाउ फ्यूचर्स एशियाई बाजार में थोड़ी बहुत तेजी का माहौल, बहुत ज़्यादा नहीं। फर्स्ट हाफ शांति से भारतीय बाजार हल्के हरे निशान में गैप से खुलने के बाद वहाँ पर टिक कर ट्रेड करते दिखे। 18,700 725 के आसपास आराम से टाइम पास किया लेकिन मिड सेशन से धीरे धीरे मजबूती बनाना शुरू किया। ये मजबूती मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो रही लेकिन दिग्गजों में कम आती दिखी। दिग्गजों में जो जोश आया वो आया करीबन 2 बजे के आसपास। 2 बजे जब ये खबर आई कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो गया फाइनल, 1 जुलाई से लागू होगा। दोनों ही इंडेक्स हेवी तेजी से बढ़े। एक ने बैंक निफ्टी को खींचा, दूसरे ने निफ्टी को खींचा और दोनों ही इंडेक्स जोर से बढ़कर निफ्टी 18,800 के पार निकला और बैंक निफ्टी 44,000 के पार निकला। तो ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। और दूसरा ये कि गुरुवार को जो एक्सपायरी होनी थी, बुधवार की छुट्टी की वजह से अब बकरीद की छुट्टी भी गुरुवार को शिफ्ट हो गई, तो आपकी एक्सपायरी भी एक दिन पहले हो गई, यानी कि कल होगी। इससे भी थोड़ी आपाधापी मची, लोगों ने अपने पोजीशंस एडजस्ट किए। सो कुल मिलाकर दिन की ऊंचाइयों के आसपास जाकर 18,800 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 44,100 के ऊपर बंद हुआ तो स्टॉप लॉसेस सबके ट्रिगर हुए शॉर्ट साइड पर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आधा % मजबूत आज फिर से रहे। तो फिर से बड़े दिनों बाद भारतीय बाजार में वो जोश दिखा जो एक हफ्ते से मिसिंग था। तो कुल मिलाकर चौतरफा खरीदारी का माहौल, अच्छी खबरें और सबसे बढ़िया बात है कि भारतीय बाजार जो बड़े हैं बिना किसी ग्लोबल सपोर्ट के, सिर्फ अपनी ताकत के दम पर। तो करेक्शन पूरे होने के संकेत जरूर आ रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड की तरफ हम बाजार पर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कल मंथली एक्सपायरी के दिन बाजारों में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। तो बाजार में अच्छी हरियाली देखने को मिली। विकास जी, कैसे समझते हैं आप आज के बाजार को? और क्योंकि एक्सपायरी अब एक दिन पहले, गुरुवार को छुट्टी हो गई, छोटा हफ्ता है, क्या एक्सपेक्ट करें बाकी बचे हुए दिनों के लिए अब एक्शन? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए आज के बाजार में डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल क्यूज कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे, बट हमारे बाजार में एक शानदार तेजी देखने को मिली। और पिछले हफ्ते की जो गिरावट थी वो इस हफ्ते के अभी दोनों दिन में हमने अच्छी तेजी देखी। और आज जब दोपहर के समय जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बारे में खबरें आई कि 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा, तो उसके बाद हमने देखा एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेजी हुई और साथ ही बाकी भी बैंकिंग स्टॉक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, सब में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसका ओवरऑल नतीजा हुआ कि बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। फिर एचडीएफसी लाइफ जिसका भी अच्छा खासा वेटेज है, वहाँ पे भी
चूंकि एचडीएफसी ने खरीदारी करी तो वहां पे भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ऑल इन ऑल एक अच्छा सेगमेंट था। और अभी जब शाम को आंकड़े आए तो एफआईएस के जबरदस्त 2000 करोड़ से ज्यादा के खरीदारी के आंकड़े हैं, तो उससे भी मुझे लगता है एक तेजी को बूस्ट मिला है। और बाकी मैं बाजार पे पॉजिटिव हूँ। हालांकि ट्रंकेटेड वीक है, थर्सडे को जो बकरीद के कारण छुट्टी रहेगी और कल ही एक्सपायरी होगी, तो कल थोड़ा वोलेटाइल रहेगा बाजार। बट ओवरऑल लॉन्ग साइड में ही रहने की सलाह रहेगी, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप्स में, जहाँ पे आज भी अच्छी तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है ये तेजी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। तो जिन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप में ट्रेडिंग पोजीशन या इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स लिए हुए हैं, उनको बिल्कुल बने रहने की सलाह है और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में मौके देख के खरीदना भी चाहिए। जी, अब पोजिशनल ट्रेड विकास जी कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, पोजिशनल ट्रेड के रूप में मेरे को आज एक मिड कैप स्टॉक ही पसंद आ रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे वेस्ट कोस्ट पेपर में खरीदारी करनी चाहिए, जो आज 517 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पेपर मैन्युफैक्चरर है भारत में, जिनकी खुद की एक इंटीग्रेटेड पल्प मिल भी है। फिर ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है 22 से ज़्यादा देशों में, 70 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है विद इन द पेपर सेक्टर, जैसे इनके कई सारे ब्रांड्स काफ़ी पॉपुलर है, डॉक्यूमेंट है, कॉपी गोल्ड, फिर वेस्को, इन सब तरह के ब्रांड्स है जो काफ़ी पॉपुलर है और हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है ये कंपनी। और वैसे भी पेपर सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ, जिस तरह से पेपर के प्राइजेस फर्म अप हुए हैं, पेपर की डिमांड है। और आने वाले दिनों में जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बातें हो रही है, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो 22 लैंग्वेजेस में टेक्स्ट बुक्स प्रिंट होने हैं, तो उससे राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर की जबरदस्त डिमांड और बढ़ेगी, प्राइसेस भी फर्म रहेंगे। तो उन सब का फायदा पेपर सेक्टर को होगा। एंड विद इन द स्पेस फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है। और ये कंपनी अपनी एक ग्रुप कंपनी आंध्रा पेपर में 72% स्टेक ओन करती है, जिसकी वैल्यू आती है 1225 करोड़। तो उस लिहाज से भी देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो इसको खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 560, स्टॉप लॉस ऑफ 500। वेस्ट कोस्ट पेपर में पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपकी? लॉन्ग टर्म के लिए स्वाति मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, जिसको मैंने कई बार नेशनल लेवल्स पे रिकमेंड किया। स्टॉक का नाम है आरके फोर्जिंग। ये स्टॉक आज 460 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, जो कि मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर और रेलवे वैगन्स और कोचेस के लिए कंपोनेंट्स बनाती है। और जहां तक रेलवेज का सवाल है, इन्होंने हाल ही में टीटागढ़ वैगन के साथ भी एक जेवी किया है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा होगा। और रेलवे पूरा सेक्टर फोकस में है, सरकार का अच्छा खासा बजट है रेलवेज के ऊपर, तो मुझे लगता है उसका एक बड़ा फायदा होगा। बाकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये कंपनी कैटर करती है। फिर आपके अर्थ मूविंग एंड माइनिंग, फार्म इक्विपमेंट और स्टील प्लांट्स, इन सब के लिए कंपोनेंट्स बनाती है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है टाटा मोटर्स, इंडियन रेलवेज, बीईएमएल, घेल, वोल्वो, डाइमलर, सेल, सबको कैटर करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। और आजकल ईवी पे भी अच्छा खासा फोकस है। इन्होंने एक कंपनी सुयो मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया है। फिर ईवी के भी कई सारे कंपोनेंट्स जैसे ई एक्सेल है, मोटर शाफ्ट है, ये सब बनाती है। और कई जो नए ओईएम्स है ईवी के, उनसे इनको रेगुलर इंटरवल पे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो ऑल इन ऑल एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी, ट्रेडिंग एट रीजनेबल वैल्यूएशंस। हालांकि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी पिछले कुछ महीनों में हुई है, बट यहाँ से भी मुझे और अपसाइड नजर आते हैं। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 570 ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। ओके, तो ये रही पसंद पोजिशनल और लॉन्ग टर्म ट्रेड के लॉन्ग टर्म के हिसाब से विकास जी की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करें। गुजरात से प्रसन्ना पांडे हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? या नमस्कार, मेरे पास TTML के 10,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज के। तो इसमें अभी मैं क्या करूं? और कब लिए थे आपने ये शेयर? 2 साल पहले। 2 साल पहले 5 रुपए में आपकी तो लॉटरी लग गई। बम्पर मुनाफा आपको है। बहुत बहुत आपको पहले बधाई हम देंगे। क्वांटिटी भी आपकी काफी अच्छी ज्यादा है। अभी क्या आपका क्या व्यू है इसमें प्रसन्ना, कब तक रखना चाह रही हैं? मैं रख सकती हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ होल्ड करने में। ओके, चलिए विकास जी, TTML काफी अच्छा फॉर्च्यून क्रिएट किया है इन्होंने इस में बेहतरीन एंट्री लेकर। बताइए सर क्या करें अभी? बिल्कुल स्वाति, बधाई की पात्र है प्रसन्ना जी, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे इस स्टॉक को एक्वायर किया। और
बहुत अच्छे लंबे समय के लिए होल्ड किया। हालांकि इस स्टॉक में भी यहाँ से बहुत अच्छे और हाइज इस स्टॉक ने देखे और वहां से करेक्ट हुआ ये स्टॉक। करंट लेवल्स पे मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। टाटा ग्रुप की कंपनी है और टेलीकॉम के सेक्टर में काम करती है। मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें। जी, तो ये रही टीटीएमएल पर हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करें। मुंबई से गौतम इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते जी, मैं गौतम जी बोल रहा हूँ मुंबई से। मुंबई में मैं अंधेरी से रहता हूँ। मेरा ये AWL में अदानी विलवार में मैंने इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले। ये हायर लेवल पे मैंने बायर किया था 830 में। अभी ये बहुत इसके हाफ प्राइस में आ गया है। अभी मैंने इसे 1900 क्वांटिटी बाय करके रखे 830 पे। तो अभी मैंने होल्ड पे रखा है, तो 1.5 साल से इसका वेट कर रहा हूँ। क्या करे सर, आप थोड़ा हमें गाइड करें। इनके तो दाम आधे हो गए विकास जी, क्या करना चाहिए अब इन्हें वैसे में? देखिए गौतम जी, करंट लेवल्स पे तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। वैसे देखिए स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट 800 के लेवल्स पे जहां आपने खरीदा, एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे खरीदा, और उसके बाद जो अडानी ग्रुप को लेके जो नेगेटिव एक खबरें आई और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हमने देखा पूरे सेक्टर के हर स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई और वहां से अब ये रिकवरी शुरू हुई है। करंट लेवल से तो मुझे लगता है अच्छे अपसाइड आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। एंड यू विल हैव टू वेट टू रिकवर योर लॉसेस, बट करंट लेवल्स पे होल्ड करना पड़ेगा। करंट लेवल्स पर अदानी विल्मर को होल्ड करें, यही आपके लिए राय आ रही है विकास जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें, थाने से उन्मेष सिरोडकर साहब हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ नमस्ते। मेरा एक्चुअली मैंने मैकडॉवेल एन का एक स्टॉक खरीदा था 4 महीने पहले, 20 शेयर उसके लिए थे अराउंड 886 पे। तो अभी तो फिलहाल वो थोड़ा बढ़ गया, तो अभी इसको होल्ड करूँ या सेल आउट कर दूँ? यूनाइटेड स्पिरिट्स पर सवाल है इनका, हल्का फुल्का मुनाफा भी इनके हाथ में है। विकास जी, क्या राय रहेगी स्टॉक पर आपकी? देखिए अगर इनका लंबे अवधि का नजरिया है तो एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, एक मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मुझे लगता है करंट लेवल से अच्छे अपसाइड आने वाले से 6 से 12 महीने में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड एट द करंट लेवल्स। ओके, करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह यूनाइटेड स्पिरिट्स में आपके लिए आ रही है विकास जी की तरफ से। अगला सवाल व्हाट्सएप पर जूनागढ़ से प्रहलाद पूछ रहे हैं, हमें पीवीआर आइनॉक्स इनके पास है विकास जी और 1400 की खरीद है 120 शेयर पर। पीवीआर आइनॉक्स कैसा लगता है सर आपको ये स्टॉक, और जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल अपनी इस खरीद भाव के हिसाब से इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? नहीं, अगेन इन्होंने देखिए स्टॉक का अच्छा चूज किया है और लेवल्स भी इनके जो जिन लेवल्स पे इन्होंने खरीदा उसके आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता है। अब एक नियर मोनोपोली कंपनी है पीवीआर और आइनॉक्स के मर्जर के बाद। मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा जब कोई अच्छी एक जो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करने वाली कोई भी मूवी आती है, तो उसके बाद इन सब स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनती है। तो अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो वैसा जब सिनेरियो आता है और अच्छे खासे उछाल आते हैं इस स्टॉक में, तब प्रॉफिट बुक करें, फिर वेट कर सकते हैं, नीचे आने पे वापस ले सकते हैं। बट ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। करंट लेवल पर पीवीआर आइनॉक्स को होल्ड करें, यही राय विकास जी आपको दे रहे हैं। अगले कॉलर झारखंड से ऋषु हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैम। हेलो सतीश सर। सर मेरे पास आईटी रिसीमेंटेशन का शेयर है, 125 की बाइंग प्राइस है, 500 शेयर है। कब तक रखना चाह रहे हैं? हाँ हाँ। और एक है गार्डन रिच, 500 की शेयर है वो। गार्डन रीच, ओके। और 200 रुपए है, 500 की बाइंग है, 200 क्वांटिटी है। अच्छा, 500 की बाइंग है, ठीक है। दोनों स्टॉक पे क्या व्यू है आपका, कब तक रखना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं निवेशक को बधाई देना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दोनों स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं और दोनों मेरे पसंदीदा स्टॉक रहे हैं। आईटीडी सीमेंटेशन को तो मैंने 70-75 के लेवल से रिकमेंड किया है चैनल पे और वहां से बहुत ही दमदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। बट यहाँ से भी मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे बुलिश हो, जिस तरह से सरकार का फोकस है और जिस तरह से नए नए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं इन सब कंपनियों को,
मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आएंगे, तो इस स्टॉक को होल्ड करना, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, बट मुझे लगता है वेट करना चाहिए, अपने मुनाफे को नहीं बांधे और होल्ड करें। मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में और अच्छे अपसाइड आएंगे। और जहाँ तक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का सवाल है, बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, और आजकल ये जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें एक धुआंधार तेजी चल रही है। इस स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी है, और हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, बट इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक को खरीदा है। 500 रुपए के लेवल्स पे अभी भी प्रॉफिट में है, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है अगर आप इसको 6 से 9 महीने 12 महीने देंगे तो यहाँ से और अच्छे अपसाइड आएंगे, तो होल्ड ऑन इवन GRS। ओके, रही आपके स्टॉक्स पर आए विकास जी की तरफ से। दिल्ली से मनोज जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी नमस्ते जी, हेलो, सवाल पूछिए। हाँ विकास जी नमस्कार, आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ मैं। हाँ, मैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक के बारे में जानना चाहता हूँ। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, आप लेवल बताएंगे कितने स्टॉक है और क्या खरीदे आपकी? 1100 रुपए के हिसाब से मैंने लिए थे, और आपके जी बिजनेस में मैंने न्यूज देखे थे जिसमें बताया गया था 1500 रुपए इसकी टारगेट है। तो एक्चुअली मैं इसका आगे की भी लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकता हूँ। मुझे इसके फंडामेंटल और कैसे रहेगा बताइए। जी विकास जी, कैसा लगता है आपको स्टॉक ये? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। और जहाँ तक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का सवाल है, एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस स्पेस में एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड बेट्स है, और आपने बहुत अच्छे लेवल्स पे इस स्टॉक को लिया है, अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं, और जो 1500 का टारगेट आपको जी बिजनेस पे दिया है वो तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, और मुझे लगता है उससे भी अच्छे खासे और अपसाइड लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं, तो इट शुड बी हेल्ड ऑन। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जी चलिए, आपके स्टॉक पर रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर मेहुल हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास 100 उत्तम शुगर है और 100 मगध शुगर है। अच्छा, बताएंगे दोनों के क्या लेवल, किस खरीद भाव पे कितने स्टॉक्स हैं? 343 में 100 लिया था, और उत्तम शुगर, और मगध शुगर 421 में 100 लिया था। हाँ, कब तक के लिए रखा है? शॉर्ट टर्म मैडम। शॉर्ट टर्म के लिए दोनों शुगर स्टॉक, उत्तम और मगध शुगर। सर क्या रहेगी राय आपकी? देखिए स्वाति, इन सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है शुगर एज ए सेक्टर वुड कंटिन्यू टू डू वेल। जिस तरह से इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं, रॉ शुगर के प्राइसेस मल्टी मंथ हाइस पे है, मल्टी ईयर हाइस पे है इनफैक्ट, और आपके एथेनॉल की जो स्टोरी है वो अपने आप प्ले आउट हो रही है। सरकार का अच्छा खासा फोकस है 10% ब्लेंडिंग की ओर जाने का बाई 2025, विच वुड क्रिएट अ ह्यूज डिमांड फॉर एथेनॉल। तो सेक्टर अच्छा लगता है। विद इन द सेक्टर उत्तम शुगर और मगध शुगर इन्होंने लिया है, हालांकि ये भी अच्छा करेंगे सेक्टर के साथ, बट मेरी प्रीफर्ड बेट्स इस सेक्टर से स्टॉक्स लाइक बलरामपुर चीनी, दालमिया शुगर, फिर आपके द्वारिकेश शुगर अच्छा लगता है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग अच्छा लगता है। इन तरह के स्टॉक, पोनी शुगर एक हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक लगता है इस सेगमेंट से। मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स पे अगर स्विच करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट आई एम नॉट इवन अनकंफर्टेबल विद द टू स्टॉक्स व्हिच ही इज ओनिंग। मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स को भी होल्ड कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। ओके, करंट लेवल पर दोनों स्टॉक को होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 10-15 पॉइंट ऊपर है, तो नास्डेक फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लगातार 6 दिनों से डाउ कमजोर है। देखते हैं अमेरिकी बाजारों में आज रात किस तरह का सेशन होता है। अगर मजबूती वाला सेशन मिला तो कल हम शुरुआती अच्छी तेजी के साथ और लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी पर करेंगे, और बैंक निफ्टी पर 44,300 से 44,500 की तरफ बढ़ने की तैयारी होगी। लेकिन अगर ग्लोबल संकेत कमजोरी के रहे तो कोई बात नहीं, हम अपने संकेतों के दम पर सपोर्ट लेवल के आसपास से रिकवर करेंगे, और जो सपोर्ट लेवल कल निफ्टी पर आपको मिलेगा वो मिलेगा 18,700 से 750 की रेंज में। ऊपर 18,875 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। एक बार लाइफ टाइम हाई बनाकर पार करके टिके
तो फिर हम नए जोन में प्रवेश करेंगे। तो लाइफ टाइम हाई के आसपास वहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट आप मानकर चल सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। सपोर्ट जो आपको मिलेगा नीचे की तरफ वो 43,800 से 43,900 की रेंज में मजबूत सपोर्ट रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 44,300 से लेकर 44,500 की रेंज प्रॉफिट बुकिंग की होगी। 44,500 के ऊपर निकलकर नया लाइफ हाई अगर बैंक निफ्टी बनाता है और टिकता है तो फिर फ्रेश और अच्छी खरीदारी के संकेत और आते हुए दिखेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा एक्शन है और आज के सेशन में भी अगर एफआईज की तरफ से लोकल फंड्स की तरफ से नंबर्स अच्छे आते हैं जो कि आएंगे, उम्मीद कर सकते हैं, तो भारतीय बाजारों में जोश बरकरार रहेगा। तो ग्लोबल सपोर्ट मिला तो तेजी से बढ़ेंगे, ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिला तो हल्के फुल्के सुस्त या नीचे खुलकर बाजारों में फिर से तेजी का एक्शन बनेगा, लेकिन एक्शन रहेगा मजबूती की तरफ। कल मंथली एक्सपायरी के दिन ये मानकर चलें, ये पूरी तरह से भारतीय बाजारों का ट्रेंड आज के सेशन से और कल के सेशन से साफ नजर आता है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की अच्छी खरीदारी जोश भरने वाली है। और आइए अब कल के बाजार पर कहां रखे खास नजर, कौन सा स्टॉक है पसंदीदा, समझते हैं विकास जी से। विकास जी बताइए, इंट्राडे खरीदारी कहां पर की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को कल के लिए इंट्राडे खरीदारी करनी है तो मुझे एक स्टॉक पसंद आता है। स्टॉक का नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट्स। हालांकि इस स्टॉक को मैंने नेचुरल लेवल्स पे कई बार रिकमेंड किया हुआ है। अभी ये 3,274 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है। पहले कल के इसके टारगेट रहेंगे 3,330 के, स्टॉप लॉस रखता है 3,240 का। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। ये पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर बुक है, मतलब 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है और एक कंपनी के सुपीरियर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, जिसके कारण ये स्टॉक अच्छा लगता है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छे मार्जिन्स है और डेट भी एक कंफर्टेबल लेवल पे है, डेट इक्विटी रेशियो। एफआईएस डीआईएस भी अच्छा खासा इसमें निवेशित है, अराउंड 10-12% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है एचडीएफसी, डीएसपी, आईडीएफसी वगैरह। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। मुझे लगता है आज भी ये स्टॉक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ, कल ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 3,330 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 3,240। जी धन्यवाद करेंगे विकास जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।